और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 28 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम डेज पढ़ लेते हैं। 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे मनाया था। और 1 जुलाई को हमने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटहुड डे भी मनाया था। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे मनाया जाता है। और 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? USA का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस्ट डे रहता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे। और 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती रहती है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। तो उस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के गोदामों के उन्नयन के लिए कितने रुपए की योजना तैयार की गई है? तो ये 225 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम में कारगिल वॉर रूम बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महू में स्थित है। ठीक है। और महू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसका भी नाम चेंज कर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भोपाल के इतिहास, सल्तनत और बेगमों के शासन पर केंद्रित निजाम ए भोपाल, मिलिट्रीज ऑफ भोपाल स्टेट अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बुक के लेखक कौन है? तो ये है मिलन नायडू। ठीक है। और इसका अभी विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोफेसर सीमा रायजादा, MM उपाध्याय और CP मोहंती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस न्यू दिल्ली और भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से नेशनल लेवल पर वर्चुअल शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में भोपाल कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भोपाल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारी संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये है ऊषा ठाकुर। और ऊषा ठाकुर के पास पर्यटन विभाग और अध्यात्म विभाग भी है। अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो वो है जी किशन रेड्डी। इसके पहले कौन थे? तो प्रहलाद सिंह पटेल थे। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्री जगदीश जोशीला द्वारा लिखित पुस्तक न्याहड़ी का लोकार्पण किसने किया है? तो ये ऊषा ठाकुर और प्रद्युम्न सिंह तोमर दोनों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। तो देखिए, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर और हमारे ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर श्री जगदीश जोशीला द्वारा लिखित पुस्तक न्याहड़ी का लोकार्पण किया है। और न्याहड़ी प्रदेश के निमाड़ी अंचल में प्रचलित लघु कथाओं का संकलन है। और मंत्री श्री ऊषा ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय बोली में साहित्य सृजन स्थानीय संस्कृति के संरक्षण का एक प्रमुख माध्यम है। और इस अवसर पर साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे और श्री कपिल सिंदूरिया भी उपस्थित थे। और यह है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर। और यह हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, नवीन एवं नवकरणीकरण विभाग भी है और इनके पास पर्यावरण विभाग भी है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के पास में। और ये है जगदीश जोशीला जी, इन्होंने लिखी है न्याहड़ी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप की लॉन्चिंग किस जिले में की है? तो ये की है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। और ग्वालियर में मध्य प्रदेश पुलिस का माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है। और यह ऐप ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉन्च किया है। और यह ऐप बेहतर ट्रैफिक व बेहतर ग्वालियर अभियान के लागू किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ग्वालियर शहर में माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप महिला सुरक्षा पुख्ता करने में अहम रोल अदा करेगा। इस ऐप में शहरी परिवहन वाहन से जुड़े ऑटो टैक्सी रजिस्टर्ड होंगे और इनमें लगे QR कोड के जरिए महिलाओं को तत्काल सुरक्षा मिलेगी। और वहीं वाहन की लोकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री और डाटा पुलिस के सामने हाजिर होगा। और देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किससे संबंधित है, तो ये है महिला सुरक्षा से संबंधित है। कि ग्वालियर के एसपी ने इस ऐप की विशेषता के संबंध में बताया है कि इस ऐप में एक लाल बटन होगा जिस पर क्लिक करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा और यह अलार्म इस बात का संकेत देगा कि कोई छात्रा या युवती संकट में है, उसकी मोबाइल लोकेशन भी पता चल जाएगी और पुलिस समय पर मदद के लिए मौके पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये है डॉक्टर रामवल्लभ आचार्य। इनको अभी लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश लेखक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनके द्वारा कितने साहित्यकार को अभी हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? तो ये कितने साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा? 24 साहित्यकार को। मध्य प्रदेश लेखक संघ की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदी भवन में किया गया, जिसमें संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर रामवल्लभ आचार्य, तो इन्होंने वर्ष 2021 के साहित्यिक सम्मान घोषित किए हैं और उन्होंने बताया है कि संघ के वार्षिक सम्मानों हेतु गठित चयन समिति द्वारा चयनित और समिति द्वारा अनुशंसित नामों के अनुसार प्रदेश भर के 24 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए यह है 24 साहित्यकारों की लिस्ट, जिसमें अक्षर आदित्य सम्मान भोपाल के संतोष चौबे को और सारस्वत सम्मान भोपाल के नरेंद्र दीपक एवं इंदौर के हरेराम वाजपेयी को दिया जाएगा। अरविंद चतुर्वेदी स्मृति साहित्य सेवी सम्मान भोपाल के कैलाश चंद्र जायसवाल को एवं खंडवा की हेमलता उपाध्याय को दिया जाएगा। इंजीनियर प्रमोद सिरडोनकर वीर हमन स्मृति राष्ट्र प्रेरणा सम्मान किसे मिलेगा? तो ये रतलाम के अजहर हाशमी को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजहर हाशमी को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? इंजीनियर प्रमोद सिरडोनकर वीर हमन स्मृति राष्ट्र प्रेरणा सम्मान। और जो सरोजनी कुलश्रेष्ठ कहानी सम्मान है ये शिवपुरी के डॉक्टर प्रमोद भार्गव को। जो सरदार दिलजीत सिंह रील व्यंग सम्मान है वो उज्जैन के डॉक्टर हरीश कुमार सिंह को प्रदान किया जाएगा। पंडित ब्रज वल्लभ आचार्य संस्कृतज्ञ सम्मान भोपाल कमल किशोर दुबे को दिया जाएगा। और महमूद जकी स्मृति गजल सम्मान घोड़ाडोंगरी बैतूल के संतोष जैन को दिया जाएगा। और देखिए पुष्कर सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये भोपाल के चंद्रभान रोही को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुष्कर सम्मान भोपाल के चंद्रभान रोही को दिया जाएगा। तो इसमें पूरे 24 साहित्यकारों के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्लीन एयर कैटालिस्ट यानी CAC में देश भर में से किस शहर का चयन किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर शहर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्लीन एयर कैटालिस्ट यानी CAC के लिए दुनिया के 2 चुनिंदा शहरों कौन कौन से हैं? एक तो इंदौर है और दूसरी है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो इन 2 शहरों का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था US एड वर्ल्ड रिसोर्स एनवायरमेंटल डिफेंस फंड के सहयोग से यह कार्यक्रम 2025 तक चलेगा और इसके प्रयोग के परिणाम और अनुभव से ही विकासशील देशों के शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति होगी। और देखिए अभी दुनिया भर में वायु प्रदूषण के चलते 67 लाख मौतें होती है। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो 2050 तक मौतों की संख्या में 50% कमी लाना है। और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सुचिस्मिता कहते हैं कि लॉस एंजल्स जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 67 लाखों मौतों का कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। और यह एड्स, टीबी, मलेरिया से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सोलर सिटी किससे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सांची को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, देश की पहली सोलर सिटी किससे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कोणार्क को। कोणार्क किस राज्य में आता है? तो ये उड़ीसा राज्य में आता है। अच्छा, बात करें सांची की, तो सांची मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए सांची को 1989 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले तो खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर को 1986 में इसको द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद सांची को किया गया था। कब किया गया था सांची को? 1989 में। ठीक है, और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो सांची है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भी भीमबेटका की गुफाओं को कब इसको द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो 2003 में। ठीक है, और दोस्तों अभी हमारे देश में कितने ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो वो 40 स्थान है। ठीक है, अभी तक देखिए 38 स्थान थे, लेकिन अभी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे देश के 2 स्थान और शामिल किए गए। तो वो कौन कौन से हैं?
तो देखिए 39वां तो जो है वो तेलंगाना का मंदिर है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, नाम याद रखिए, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है 39वां। और जो 40वां है वो कौन सा है, तो वो है धौलावीरा शहर। ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। तो देखिए कल का आंसर जो है वो सभी लोगों ने बहुत अच्छा दिया था, और सबसे अच्छा जो आंसर दिया है वो दिया है मेहवान सिंह ने और एक रीना ने। तो दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया था। इनके द्वारा बताया गया है कि सांची हमारे मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी, और यहाँ के घर, सड़कें, सरकारी प्राइवेट दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे, और इस पर 75 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, और अगले साल मई जून तक काम पूरा भी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा, सतना, सीहोर, रतलाम या विदिशा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।